डिक्टेशन नंबर 55 स्टार्ट होगा कुछ सेकेंड बाद। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना वायरस नाम के संक्रमण से ग्रसित है। इसका प्रकोप दिन प्रतिदिन तूफान के रूप में बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में इस वायरस से लड़ने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। इस वायरस से बचने के लिए लोगों को आपस में 2 गज की दूरी रखने, समय समय पर सैनिटाइज करने तथा मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी गई है। कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जो कि चीन के वुहान शहर से शुरू होकर पूरे विश्व में फैलता चला जा रहा है। आधिकारिक रूप में इस वायरस से संक्रमित होने वाला प्रथम व्यक्ति चीन के वुहान शहर में 8 दिसंबर 2019 को सामने आया। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल राज्य में निकला था। उसके बाद पूरा भारत इसकी चपेट में आ गया। इस संक्रमण से मृत्यु दर लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस मामूली जुकाम खांसी से शुरू होकर एक भयानक रूप ले लेता है, जिसके चलते मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। संक्रमण के रूप में यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे सामान्य लोगों में आसानी से फैलता चला जाता है। WHO के अनुसार कोरोना वायरस अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण बन गया है। कोरोना वायरस के टेस्ट में अमुक व्यक्ति की रिपोर्ट यदि पॉजिटिव आ जाती है तो वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से संक्रमित घोषित कर दिया जाता है। 2020 में हुई एक रिपोर्ट के आधार पर कोरोना वायरस का संक्रमण शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा नाक व मुंह के माध्यम से फैलने की संभावना अधिक रहती है। एक संक्रमित व्यक्ति के छींकने व खांसने से निकलने वाले कीटाणु जब किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो यह संक्रमण उस व्यक्ति को भी प्रभावित कर जाता है। इसी कारण इस वायरस से बचाव के अन्य साधनों के साथ साथ कुशल शोधकर्ताओं द्वारा फेस मास्क का उपयोग किया जाना भी आवश्यक घोषित कर दिया है। हालांकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाने लगी है, फिर भी मास्क पहनना कोरोना संक्रमण के शुरुआत से ही जरूरी बताया गया है। पैरा कोरोना वायरस के फैलते इस संक्रमण से देश का प्रत्येक व्यक्ति खतरे में है। मास्क का दुनिया भर में प्रयोग किया जा रहा है। मास्क के द्वारा इन्फेक्शन का खतरा लगभग कम हो जाता है। वायरस के संक्रमण का शरीर में पहुंचने का सीधा माध्यम मुंह व नाक है, परंतु मास्क का उचित रूप से उपयोग किए जाने पर संक्रमण के संपर्क में आने की संभावना नहीं रहती। मास्क की जरूरत को देखते हुए अधिकतर लोग मास्क को स्वच्छ तरीके से घर में बनाकर भी इस्तेमाल करने लग गए हैं।
चिकित्सकों के नजरिए से यूज एंड थ्रो कहे जाने वाले मास्क का प्रयोग करना ज्यादा सुरक्षित होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक डबल मास्किंग वायरस की सबसे भयानक स्टेज में इस्तेमाल किया जाना आवश्यक हो गया है। साथ ही N95 व K95 मास्क को सबसे अधिक सुरक्षित मास्कों की श्रेणी में रखा गया है, जो कि वायरस के इन्फेक्शन से बचने में बेहद उपयोगी हैं। कोरोना वायरस के फैलते इस प्रवाह को देखते हुए देश में केंद्रीय सरकार द्वारा मास्क के प्रयोग के लिए कड़े कानून बनाने का कदम भी उठाया गया है। समस्त राज्य सरकारों द्वारा भी मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय के उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई का नियम भी लागू किया गया है। पैरा भारत में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली की बात ही कुछ और है। प्रत्येक साल दिवाली में अत्यधिक पटाखे चलाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट हर बार पटाखों के खरीद पर रोक लगाते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी खुशी के लिए पटाखे फोड़ते हैं। इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। कभी कभी पटाखे जलाना दुर्घटना का रूप ले सकता है। पटाखे जलाकर व्यक्ति कई प्रकार के दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। ऐसी दुर्घटनाओं के कारण बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्यों ना हम ऐसी दिवाली मनाएं जिससे प्रदूषण का नामो निशान ना हो। इस पर्व को सही मायने में मानना है तो प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाना होगा। यह खुशियों का त्योहार है, न कि प्रदूषण फैलाकर दुखी करने का। पटाखे चलाने से दिवाली की सादगी भरी खूबसूरती नष्ट हो जाती है। दीपावली उत्सव के दिन भारी मात्रा में वायु प्रदूषण को प्रत्येक वर्ष देखा जाता है। पूरा आसमान पटाखों से निकलने वाली जहरीली गैस से भर जाता है और पूरे वातावरण को प्रदूषित कर देता है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और आंखों में तेज जलन होती है। पटाखे जलाने का प्रभाव दीपावली के कई दिनों तक जारी रहता है। इसके बुरे प्रभाव के चलते लोगों को कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। खासकर फेफड़े संबंधी परेशानियां देखने को मिलती हैं। पटाखों के अवशेष टुकड़े जमीन में गड़ जाते हैं, जिसके कारण भूमि प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोग बिना सोच समझे पटाखे जलाने के बाद यहाँ वहां फेंक देते हैं। वक्त के साथ यह और ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। इससे भूमि प्रदूषित होती है। दिवाली के समय निरंतर पटाखों की आवाज में ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे मनुष्य और जीव जंतुओं दोनों को अत्यधिक परेशानी होती है। इससे कई प्रकार की गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। पटाखों
की अचानक तेज आवाज सुनने से बच्चे भयभीत हो जाते हैं। पटाखों के कारण जोरदार धमाका होता है जिससे पशु पक्षी घबरा जाते हैं और कई बार उनके सुनने की क्षमता भी चली जाती है। वयस्क लोग ध्वनि प्रदूषण से असहज महसूस करते हैं। पैरा आजकल लोग एक दूसरे को इको फ्रेंडली दिवाली कहकर विश करते हैं। इको फ्रेंडली दिवाली यानी जो पर्यावरण के अनुकूल हो। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिससे हम अपने परिजनों के संग मनाते हैं। अगर हम अपने हजारों रुपए दिवाली के पटाखों के पीछे खर्च ना करके बेसहारा और जरूरतमंदों की सहायता में लगाए तब हमारी दीपावली शुभ और अत्यधिक खुशियों से भर जाएगी। जरूरतमंद लोगों को कपड़े और मिठाइयाँ उपहार में दे, अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को जरूरी चीजें उपहार के तौर पर दे और उनके साथ वक्त बिताएं। आप अपने घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के दिए जलाएं। मिट्टी के दियों को आप घर पर पेंट कर सकते हैं और सजावट की चीजों से सजा सकते हैं। घरों में बैठकर आप चाहे तो अनोखे सुंदर रोशनदान बना सकते हैं, घरों को सजा सकते हैं। दिवाली के दिन पूरे घर को दिए की रोशनी से भर दे ताकि जिंदगी की अंधकार रूपी परेशानियां समाप्त हो जाए। समाप्त।